हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चौलाई के लड्डू की एक बेहतरीन और टेस्टी रेसिपी। ये लड्डू टेस्टी ही नहीं होते बल्कि शरीर के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है और ये खाने में हल्के, कुरकुरे और मीठे होते हैं। अगर आप इस सर्दी घर पर जल्दी और हेल्दी कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो चौलाई के लड्डू एकदम सही ऑप्शन है और आप इन्हें घर पर बिना मेहनत की झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो चौलाई के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक भुनी हुई चौलाई ली है और एक चौलाई के दाने लिए हैं। आप किसी भी तरह की चौलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चौलाई के बीज हैं जिन्हें हम भुनकर अच्छे से फुलाकर घर पर ही तैयार कर सकते हैं। और ये फुले हुई चौलाई हैं जो मार्केट में भुनी हुई मिलती है इस तरीके की, वो ये वाली चौलाई है। तो आप इन दोनों में से किसी भी चौलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आज ये जो भुनी हुई चौलाई है मार्केट वाली उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पर चौलाई ले ली है। तो चलते हैं लड्डू बनाने की ओर। तो यहाँ पर मैंने लड्डू बनाने के लिए एक कढ़ाई में जो मार्केट वाली चौलाई है वो भरकर 3 कप मैंने यहाँ पर भरकर चौलाई ले ली है और इस चौलाई को हम यहाँ पर भुनेंगे। ये वैसे तो मार्केट की पहले से ही भुनी हुई चौलाई है पर इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर भून लेंगे ताकि जो इसकी खुशबू होती है लड्डुओं में वो बनी रहे। तो यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर चलाते हुए अच्छे से भून रही हूँ और मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखा हुआ है। आप गैस की फ्लेम को यहाँ पर ध्यान रखें कि लो ही रहे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए। अगर गैस का फ्लेम हाई हुआ तो जो चौलाई है वो जल जाएगी और उसमें खुशबू की जगह एक कड़वापन आएगा। तो यहाँ पर जो चौलाई है उसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम इस तरीके से भुनेंगे और चलाते रहेंगे। हम इसे बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से चलाते हुए मैं यहाँ पर इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। चौलाई के लड्डू में जो फाइबर, आयरन और कैल्शियम होता है वो भरपूर मात्रा में होता है और ये हमारी हड्डी और जो हमारी ऊर्जा होती है उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ पर हम चौलाई के लड्डू सर्दियों में बहुत ही पसंद करते हैं खाना। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं तो मैं इसे सर्दियों में ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से भून लिया है और अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर जिसका कलर चेंज हो गया है, पहले बिल्कुल वाइट था, अब ये हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो इस तरीके से ये चौलाई बनकर तैयार हो चुकी है भुनकर। तो अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और इसे एक थाली में निकाल देंगे और इसे साइड रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे निकाल लिया है। अब चलते हैं चौलाई के लड्डू बनाने की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस पैन में मैंने यहाँ पर चौलाई भुनी थी उसी पैन में मैंने 1 चम्मच घी गरम कर लिया है और 3 कप चौलाई के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गुड़ को गरम कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर गुड़ को कद्दूकस करके लिया है। आप चाहें तो इसे काट कर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर गुड़ को घी में मैं इस तरीके से पिघला रही हूँ। इसे चलाते हुए इसे हम गुड़ को पिघला देंगे। कद्दूकस करने से क्या होता है कि जो गुड़ होता है वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब यहाँ पर पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। तो जो गुड़ है उसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आप हमेशा जब भी गुड़ का इस्तेमाल करें ध्यान रहे कि गुड़ हमारा साफ़ हो। इसमें कोई होते हैं ना, गुड़ में कूड़ा सा होता है, कभी कभी धागे, रेशे, ये आप लोग चेक कर लें। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को इस तरीके से कुछ पिघला लिया है। तो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर गुड़ बचा हुआ है पिघलने के लिए। तो हम इसे चलाते हुए अच्छे से सारे गुड़ को हम इसी तरीके से पिघला लेंगे। और हमें यहाँ पे कोई तार की चाशनी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस हमें गुड़ को यहाँ पर तब तक पिघलाना है जब तक ये एक धीरे धीरे और गाढ़ी गाढ़ी और हल्की हल्की चाशनी का रूप ना ले लें। बस इस तरह की हमें यहाँ पर गुड़ को पिघलाना है और जैसे ये इस तरीके का हो जाए हम इसमें डालेंगे ये भुनी हुई चौलाई। तो यहाँ पर मैं इस चौलाई को यहाँ पर डाल दूँगी। और जो इस तरीके से हम गुड़ करते हैं ना, उसको जो हमारे लड्डू होते हैं उनको बांधने में बहुत ही आसानी होती है और वो स्वाद और मीठा बन के तैयार होते हैं।
तो गुड़ को यहाँ पर पूरी तरह पिघलने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें तुरंत ये फूली हुई चौलाई को डाल दिया है। इसे तेज़ी से और अच्छी तरह से मिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि गुड़ हर चौलाई पर समान रूप से चिपक जाए। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लूँगी कुछ इस तरीके से, और इसे एकदम सारे गुड़ को, सारे जो चौलाई हैं उनको आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि हम इसे गरम गरम गुड़ के साथ तो लड्डू बना नहीं सकते। तो हम इसे इसी तरह से चलाते हुए इसे एकदम ठंडा कर लेंगे, ताकि इतना ठंडा कि हमारा हाथ इस पर टच हो जाए। और ठंडा होने के बाद हम अपने हाथों में पानी लगाकर एक गोल गोल लड्डू बनाएंगे। मिश्रण को बहुत ही मजबूती से दबाएंगे ताकि जो लड्डू का शेप है वो अच्छे से बने और लड्डू अच्छे से सेट हो जाए। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर अपने हाथों की सहायता से इसे बहुत ही मजबूती के साथ दबाकर अच्छे से लड्डू तैयार कर रही हूँ। और जो ये इस तरीके से हम लड्डू बनाते हैं ना, उनका जो शेप होता है वो मतलब मेंटेन रहता है, वो टूटते नहीं है। अगर हम इन्हें हल्के हल्के हाथों से ही ऐसे दबा कर रख देंगे तो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर तेज़ हाथों से अच्छे से दबाकर बिल्कुल मजबूती से हम इस तरीके के लड्डू तैयार करेंगे। इस तरीके से हमारा जो लड्डू का शेप होता है वो एकदम बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर मैं सारे लड्डू को इसी तरीके से बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो जैसे ही हमारे ये सारे लड्डू अच्छे से बन जाएंगे तो हम यहाँ पर सारे लड्डू को ठंडा होने देंगे। यहाँ पर जब हमारे लड्डू को हम अच्छे तरीके से ठंडा होंगे तभी हम इन्हें लंबे समय के लिए हम इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे ही हमारे लड्डू अच्छे से ठंडे हो जाएंगे मतलब तो 2-3 घंटे के बाद हम इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे लड्डू हैं वो हम ठंडा करके अच्छे से 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम स्टोर करेंगे तो जो हमारे लड्डू होते हैं वो कई दिनों तक अच्छे कुरकुरे और स्वाद बने रहेंगे, नहीं तो एकदम ये गीले गीले बनकर तैयार होंगे। तो मैंने यहाँ पर इन्हें स्टोर कर लिया है और ये देखिए कुछ इस तरीके से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप चौलाई के लड्डू बनाएं और सर्दी में एंजॉय कीजिए। बाय बाय।